आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आप सभी ने टाइटल पर पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कि क्या आपका हीरा खो गया है। हीरा यानी कि आपको पता होगा डायमंड, जिसको मतलब बहुत कीमती होता है। आप जानते होंगे हीरा क्या होता है। तो मैंने एक तरीके से टाइटल में एक प्रश्न डाला है कि क्या आपका भी हीरा खो गया है। अब आप बड़ी कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे कि भाई ना आता ना पता, ये कौन सी बात है कि क्या आपका हीरा खो गया है, हम तो इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो खैर चलिए, इस बात का मैं बाद में आपको उत्तर दूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ थंबनेल की, जो मैंने बना करके डाला है। उसमें मैंने क्या लिखा है कि सोना या पारस, आप क्या लेना चाहोगे, सोना या फिर पारस, उसमें से आप क्या चुनोगे। तो देखो, सबसे पहले मैं दोनों चीज़ें बता दूं क्या होती है जिनको नहीं पता, क्योंकि भाई जब आपको ये दोनों चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो आप इसका उत्तर क्या दोगे। तो सोना यानी कि स्वर्ण, जिसको इंग्लिश में गोल्ड भी कहते हैं, आप जानते होंगे। और पारस वो होता है जिसको हम लोहे से छुआ दें तो वो सोना बन जाता है, यानी कि वो लोहा जो है वो स्वर्ण बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। अब देखो, मैंने असली में देखा तो है नहीं, ऐसा सुना है और होगा ही। खैर ऐसा असली में ही होगा, पारस होता है सच में, लेकिन मैंने देखा नहीं है और ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा मेरे अनुसार, तो खैर वो बात अलग है। तो पारस ये होता है, आप समझ गए होंगे। तो मैंने थंबनेल में लिखा है सोना या फिर पारस, आप क्या लेना चाहोगे, गोल्ड या फिर पारस। या तो गोल्ड या फिर कोई ऐसी चीज जो कि लोहे को गोल्ड बना दे, आप क्या लेना चाहोगे। तो जब आपको ये पता नहीं था कि सोना और पारस क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या होता कि सोना लेना चाहेंगे। भाई हम तो ऑब्वियसली, स्वाभाविक सी बात है, हमको गोल्ड चाहिए। लेकिन अब आपको पता चल गया कि पारस क्या होता है। अब आप सोचोगे, आपके मन में ऐसा बात सुन करके एक भाव आया होगा, कि विचार आया होगा कि भाई मतलब सोना जो होगा वो हम जितना लेंगे उतना हमारे पास लिमिटेड होगा, लेकिन यदि हम पारस ले लेंगे तो फिर तो हम अनलिमिटेड सोना उससे बना सकते हैं। कैसे भाई, लोहा तो खैर सब जगह ही उपलब्ध होता है, हम उस पारस को लोहे से छुआते रहेंगे और हमको सोना मिलता चला जाएगा। तो पहले आपका उत्तर क्या होता कि भाई हम सोना ही लेंगे, लेकिन अब आपका उत्तर क्या होगा कि नहीं, हमको तो अब पारस चाहिए। तो अब देखना, अब बात मुख्य है जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो किस कारण से, मैं आपको मुख्य कारण भी बता दूँ। 99% तक लोग जो हैं उनको पारस पता ही नहीं होता कि ये क्या होता है, और यदि पता भी होता है कि क्या होता है तो वो ये नहीं जान पाते कि पारस कहाँ पर है और क्या है और कहाँ पर है, तो हम वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये पता भी चल जाए, 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, यदि उनको पता भी चल जाए तो ऐसे मूर्ख होते हैं कि वो उस पारस के पीछे नहीं जाते, वो क्या करते हैं, सोना ही ढूंढते रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको उत्तर मैंने ही दे दिया कि नहीं, आप सोना ही चुनोगे। यदि आपको पारस पता भी चल जाएगा कि क्या है और कहाँ पर मिलेगा, तो भी आप उसको नहीं चुनोगे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये पारस है और इससे यदि मैं लोहे को छुआऊंगा तो वो भी सोना बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोने के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। अब देखिए, मैं इनको कैरेक्टर में ले आता हूँ, मतलब थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने उदाहरण देता हूँ, फिर उसको बाद में अपने ऊपर उतार करके लाता हूँ, वैसे ही मैं बात करता हूँ। जो सोना है भाई, वो आप समझ पा रहे होंगे खैर मेरी बात से, मैं किसको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया को। इस संसार के जो विषय भोग हैं, विकार हैं, जो धन संपत्ति माल पानी जो भी है, हीरा चांदी, तो इस सब को क्या कहा है मैंने, सोना यानी कि गोल्ड मान लो। और जो पारस है वो क्या है, एकमात्र भगवान का नाम। अब आप ये सुन करके आपको बड़ा गुस्सा आया होगा, आप सोच रहे होंगे कि भैया हम तो सोच रहे थे असली में पारस जो है वो बताओगे, लेकिन आपने तो वही घिसी पिटी चीज़, भगवान का नाम। मैं इसलिए, देखो मैंने पहले ही कहा था कि आपको यदि पता भी चल जाए ना कि पारस क्या है, तो आप विश्वास नहीं करोगे उस बात पर, आपको ये यकीन नहीं होगा कि ये जो पारस है ये पता नहीं कितने कितनी चीज़ों को सोना बना देगा।
तो मैं इसीलिए मैंने ये थंबनेल डाला है कि सोना या फिर पारस, आप क्या चुनोगे। तो जेनरली स्वाभाविक सी बात है, 99% लोग जिनको पारस पता भी चल जाएगा वो भी सोना ही चुनेंगे, क्योंकि उन्हें उस पारस पर विश्वास नहीं है। तो अब देखिए, थंबनेल की बात तो ये हो गई। टाइटल की बात करते हैं कि क्या आपका भी हीरा खोया है। मैंने ये टाइटल डाला है, तो अब इस बात को समझ लेते हैं। जो मेरी वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मैं अब बताऊँगा। तो लेकिन जो मैंने अब बात कही वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब इसको कोई समझे तो भैया उसका जीवन बदल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बात है। हम क्या करते हैं, सोने के पीछे ही दौड़ते रह जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि पारस तो हमारे सामने ही पड़ा है, पारस तो हमें बहुत ज़्यादा सुलभ है, और यदि हम ये पारस को प्राप्त कर लें तो फिर हमको सोने की कमी नहीं रहेगी, हमारे पास सोना ही सोना होगा, क्योंकि लोहा तो हर जगह उपलब्ध ही होता है। हम भाई उस लोहे पर पारस को छुआ देंगे और सब स्वर्ण ही स्वर्ण बन जाएगा, हमारे पास गोल्ड ही गोल्ड हो जाएगा। तो अब देखिए हुआ क्या। एक बूढ़ी माई थी भैया, घर में अकेली रहती थी। तो अपना सुबह का भोजन हुआ, दोपहर का हुआ, रात का हुआ, बस बात खत्म। भगवान को जानती मानती नहीं थी, भगवान में ध्यान नहीं रहता था, ना श्रद्धा, ना विश्वास, ना कोई भक्ति भजन पूजा पाठ। तो अपना दिन भर खाली यूं ही बैठी रहती थी, इधर उधर देखा, बाहर घर के बाहर बैठ गई, अकेली रहती थी, घर में कोई था नहीं। तो कोई आ गया, उससे बातचीत कर ली, इसकी निंदा उसकी निंदा, परदोष ये देखना, ये सब ऐसा करती थी। अब भाई स्वाभाविक बात है, देखो दो ही चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, जगत या जगदीश। आप जगदीश की बातें करोगे तो भी ठीक है, जगत की, वरना जगदीश की नहीं करोगे तो जगत की करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा मन जो है ना वो खाली नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। यदि आप मन को जगदीश में लगा दोगे तो जगत की बातें छूट जाएंगी, और यदि जगत में लगा दोगे तो जगदीश की बातें छूट जाएंगी। तो ऐसा ही होता है। तो भैया जगदीश को मानती नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है जगत को मानेंगी, फिर जगत की बातें करेंगी। तो यही होता था। उनके पास क्या था, एक हीरा था। हीरा यानी आप समझते होंगे डायमंड, एक हीरा था। अब एक दिन क्या हुआ, वो हीरा उनका खो गया, उन बूढ़ी माता का जो है वो हीरा खो गया। अब भैया वो सारा दिन उस हीरे को ढूंढती रही, ना भोजन किया, ना पानी पिया, ना और कुछ, ना किसी से मिलने में मन रहा, ना कुछ और मन रहा। अब घर के इधर उधर देखती, पूरा घर छान मारी, बाहर जाएं इधर अंदर आएं, मतलब ये सब अपने हीरे को ढूंढने में बड़ी तल्लीन हो गई। अब किसी से पूछती और लोगों से बताती कि भाई मेरा हीरा खो गया, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, लोग ढूंढवाते, किसी को नहीं मिलता। तो अब अंत में क्या हुआ, शाम होते होते सबने उस बूढ़ी माई को समझाना शुरू कर दिया कि माई चलो कोई बात नहीं, अब खो गया सो खो गया, आगे से ध्यान रखना बोली आगे से ध्यान क्या रखूं, हीरा तो एक ही था, कोई बार बार थोड़ी मिलता है, या दसियों थोड़ी है मेरे पास, एक ही था, अब खो गया तो खो गया। तो वह हीरे के लिए रोने लग गई बहुत तेज तेज, मतलब एकदम बिलखने लग गई कि हाय मेरा हीरा खो गया खो गया। तो क्या हुआ, इत्तेफाक मान लो या भगवान की कृपा मान लो, उसके घर के पास से एक भगवान के संत जा रहे थे। अब भैया बुढ़िया माँ ने देखा कि वो ये भगवान के भक्त हैं, तो इन्हें तो बड़ा जान मान होगी, मतलब बड़ा ज्ञान होगा। तो उस बुढ़िया माँ ने संत महाराज को बुलाया और कहा, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, भगवान को जानते मानते हैं, आप चाहोगे तो बता दोगे कि मेरा हीरा कहाँ है। तो उसने सारी बात बताई, मेरे पास एक हीरा था, घर में अकेली रहती हूँ और कुछ है नहीं, तो वो मेरा हीरा खो गया है, मैंने सब जगह ढूंढने की कोशिश करी लेकिन नहीं मिला। तो बुढ़िया माता ने बहुत प्रार्थना करी और रोने लग गई कि संत महाराज आप मेरा हीरा मिलवा दीजिए, मतलब कहाँ खोया है मुझे बता दीजिए। अब संत महाराज जो हैं वो समझ गए कि इस बुढ़िया का जो है भगवान में ध्यान नहीं है, भगवान का कुछ भी भजन पूजन नहीं करती और अभी भी संसार के मोह में पड़ी हुई है, यानी कि हीरे के मोह में पड़ी हुई है। संत महाराज ने सोचा कि इनको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए। अब देखिए संत महाराज ने क्या कहा कि मैया हीरे का क्या करोगी। अब बुढ़िया माता ने बोला कि जी मैं अपने पास रखूंगी। अब संत महाराज बोले कि पास रख करके क्या करोगी, तुम क्या इस हीरे को अपने साथ ले जा सकती हो। अब बुढ़िया माँ तो एक बार को
सोच में पड़ गई, क्योंकि भाई जिससे भी कहती जिससे भी बोलती वो या तो सहानुभूति देता कि कोई बात नहीं मैया, रो मत ऐसे करके, या फिर थोड़ा बहुत ढूंढवा लेता 5-10 मिनट। जब हीरा नहीं मिलता तो जयराम जी की अपने घर चला जाता। लेकिन ऐसी ऊंची बात तो आज बुढ़िया माता ने पहली बार ही सुनी कि भैया क्या तुम इस हीरे को अपने साथ ले जा सकोगी। संत महाराज बोलते हैं चलो आपका तो एक खोया है, मैं आपको 50 हीरे देता हूँ। मैं अभी आपको 50 हीरे ला करके दूंगा, लेकिन आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप तो एक की ढूंढ मचा रही हैं ना, चलो मैं मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको 50 हीरे देता हूँ, लेकिन मुझे यह विश्वास दिलाओ कि आप उन 50 को अपने साथ ले जा पाओगी। बताओ मेरे को, जवाब दो। तो भैया बुढ़िया माँ का तो मतलब थोड़ा सब हिल गया, बुद्धि फट करके हाथ में आ गई कि ये क्या बात हुई। और उसके अंदर तो विचारों की आंधी सी चल पड़ी एकदम। देखो यही बात होती है, मैं इस उदाहरण से हट करके अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूँ कि जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, किसी संत को हमारे जीवन में भेज देते हैं, फिर वो आदमी कैसा भी हो, कितना ही दोष विकारों में पड़ा हुआ हो, संसार में घुला हुआ हो, वो उसको हटा करके संत जो हैं वो भगवान से मिला ही देते हैं। कहते हैं ना सबसे बड़े संत जो हैं वो हनुमान जी महाराज है। उनके पास क्या है, एक ही तो चीज़ है, राम रसायन तुमरे पासा। भैया और क्या देते हैं हनुमान जी, आप ये बताओ। अब आप कहोगे बल बुद्धि विद्या ज्ञान शक्ति सब कुछ देते हैं। अरे कुछ नहीं देते हनुमान जी। हनुमान जी सिर्फ एक चीज़ देते हैं, है ही उनके पास एक चीज़, राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान चालीसा में ये बात आती है ना कि राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, राम जी के नाम का रस है। भगवान सीताराम जी के नाम का जो है वो घोल के पी रखा है उन्होंने, उनके पास उस रस का दिव्यतम स्वाद है। तो जब कोई हनुमान जी की भक्ति करता है तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, उस रस को उस जीव को पिला देते हैं, भगवान श्री सीताराम जी के नाम में लगा देते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना बल बुद्धि विद्या ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य रूप बुद्धि सब कुछ हनुमान जी देते हैं, तो वो हनुमान जी नहीं देते, ये सब तो उस नाम का प्रताप है जो हनुमान जी ने तुमको दिया है। और हम क्या समझ लेते हैं कि हनुमान जी ने दिया है। खैर वो नाम भी हनुमान जी से मिला है, तो बात ये भी सही है कि हनुमान जी ही देते हैं, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि हनुमान जी के पास क्या है, राम रसायन तुमरे पासा। तो ऐसे ही हनुमान जी संत हैं भाई भगवान के, तो ऐसे ही संतों के पास क्या होता है, राम रसायन तुमरे पासा। उनके पास सिर्फ एकमात्र भगवान के नाम होता है और कुछ नहीं होता। हम समझते हैं ये क्या छोटी चीज़ भगवान का नाम। तो भैया उस बुढ़िया माँ पे क्या हुआ, जवाब नहीं बन पाया, वो एकदम निशब्द सी हो गई। उसका सारा जो हीरे वीरे का चक्कर था सब भूल भाल गई, वो एकदम विचारों में खो गई। अब बुढ़िया माता जी ने विचार किया कि भैया ऐसे ये तो 50 देने को तैयार है, लेकिन मैं तो एक भी नहीं ले जा सकती, एक छोड़ो आधा भी नहीं ले जा सकती, आधा छोड़ो आधे का काट करके भी नहीं ले जा सकती अपने साथ, मैं तो एक मिट्टी का कण भी नहीं ले जा सकती। इतने में ही संत महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ मैया, आपने जवाब नहीं दिया। बुढ़िया माता जी क्या करती हैं, इतनी देर में ही वो बदल चुकी होती हैं और उन संत महाराज के चरणों में गिर जाती हैं और रोने लग जाती हैं। कहती हैं कि हे महाराज, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं, मैं तो कितने समय से 2-3 दिन हो गए इस हीरे के चक्कर में परेशान हो रही थी, इससे मेरी एक तरीके से आसक्ति हो गई थी, मुझे प्यार हो गया था तो कि मेरा हीरा खो गया, हीरा खो गया। लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ये हीरा मुझको दे क्या रहा है जो मैं इसके पीछे परेशान हो रही हूँ, और दे तो कुछ नहीं रहा बल्कि मेरे साथ भी नहीं जा सकता, तो जो मैं इसके पीछे परेशान हो रही हूँ यानी कि मेरा परेशान होना पूरा व्यर्थ है। तो संत महाराज मुस्कुराए, संत महाराज समझ गए कि इन बुढ़िया माता को ज्ञान हो गया है, तो वो रोने लग गई और सोच विचार में पड़ गई। संत महाराज भी उसी के घर में बैठ गए और वो बुढ़िया भी वहीं पर बैठी रही, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। संत महाराज तो खुशी में देख रहे थे कि हाँ इस बुढ़िया को भगवान ने अपनी तरफ ले लिया, और बुढ़िया जो है वो कृतज्ञता में देख रही थी। एक होता ना शुक्रिया वाला भाव, धन्यवाद वाला, कि आपने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। तो वो सोचती विचारती है खूब कि क्यों मैं इतना ज़्यादा उसके हीरे के पीछे परेशान हो रही थी, खो गया तो खो गया, तो वो मेरा क्या ही फ़ायदा कर रहा था, क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो उसके अंतर मन से एक ही जवाब आ रहा था कि नहीं ले जा सकती, वो तुम्हारा कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा था, इस प्रकार का। तो फिर संत महाराज उस बुढ़िया माता को समझाते हैं कि देखो तुमने उस हीरे के लिए अपना, उस हीरे से भी जो कीमती चीज़ है वो है समय, व्यर्थ कर दिया।
और इस समय में तुम पारस को प्राप्त कर सकती थी। और वो पारस क्या है? वो बोले तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया मौका है, ना कोई आता ना जाता, अकेली घर में रहती हो, ना घर परिवार ना कोई क्लेश, अपना भोजन मिल जाता है सुबह शाम। तो बोले तुम तो पूरे दिन बैठ करके भगवान का भजन कर सकती हो। बोले उससे बढ़िया पारस और क्या है? संत महाराज बोले देखो ये समझने की बात है, अभी हीरा तुम्हारे सामने है, यानी कि स्वर्ण तुम्हारे सामने है। देखो अब मैं अपने थंबनेल की बात करता हूँ, आपको हीरा चाहिए मतलब आपको सोना चाहिए या फिर पारस? आप क्या कहोगे? आप सोना ही मांगोगे भाई, ये दावा है। क्योंकि वो पारस तो 1% लोग मांगते हैं, जो जिनको समझ में आ जाती है कि पारस क्या चीज है। तो संत महाराज ने समझाया कि देखो भाई ये सब तो सोना चांदी हीरा मोती है, लेकिन ये स्वर्ण है। अब तुम यदि तुमको पारस मिल जाए तो तुम क्या करोगी? बोले मैं तो सब कुछ सोने की बना लूंगी। तो बोले वही तो, ये जो पारस है ये है भगवान का नाम, ये है भगवान का भजन, ये है भगवान की भक्ति। तुम इसको जितना कमाओगी उतना कम है, तो तुम इसकी कमाई करो, तुम पारस को कमाओ। फिर तुम्हारा एक हीरा खोया है, मैं तुम्हें 50 हीरे दे रहा था, यदि तुमने इस पारस को कमा लिया तो तुमको 500 हीरे भी कम लगेंगे, तुम्हारे पास यूं ही पड़े रहेंगे। इस पारस का ये कमाल है। तो संत महाराज समझाते हैं कि देखो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा अंत समय आने वाला है, तुम अब भी संसार के मोह में पड़ी रहोगी तो तुमने क्या ही किया, फिर तो जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया। तो तुम पारस की कमाई करो, यानी कि भगवान के नाम की कमाई करो। तो बुढ़िया माता जी को ये ज्ञान हो गया था जिससे वो अभी तक अनजान थी। तो फिर उसके बाद बुढ़िया माता जी समझ गई, हीरे जो खोया था उसकी चिंता छोड़ करके अपना आखिरी समय जो उनका बचा जीवन का, तो सुबह से शाम तक का उन्होंने अपना भजन में लगा दिया और संसार का सारा मोह मेरापन मैं अभिमान जो भी था सारी चीज़ों को त्याग दिया। तो देखो पहले सबसे पहले मैं संत महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि भगवान उनके माध्यम से कैसे कृपा करवाते हैं कि एक पूरा संसारिक मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, भगवान में लग जाता है। ये किसकी कृपा है? ये संतों का ही तो महत्व है। अब दूसरी बात, जो ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बात बताई, इस विषय पर कुछ मैं चर्चा करना चाहूँ तो ये विषय देखो हमारे ऊपर भी लागू होता है भाई। हम भी तो वही बुढ़िया माई हैं जो अपने हीरे को संभाल करके रख रहे हैं, यानी कि अपने इस शरीर को, अपने विषय भोगों को, संसार को, दुनियादारी को, पैसे धेले को। लेकिन जो हमारे सामने, खुद के सामने पारस पड़ा हुआ है, हमारे पास खाली समय आता है, हम क्या करते हैं भाई? फ़ोन चलाने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो संत महाराज ने वही तो बताया कि जो तुम्हारे पास खाली समय है उसमें पारस की कमाई क्यों नहीं कर लेती भाई? तो वही चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है। हम क्या करते हैं? सोने के पीछे तो दौड़े जा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे सामने पारस पड़ा है। तो भाई क्यों ना उस सोने को छोड़ करके हम पारस को उठा लें, और यदि पारस उठा लेंगे तो फिर हमारे पास सोने की कमी ही क्या रहेगी? आप ये तो बताओ। अब देखो प्रहलाद जी सब कुछ छोड़ करके भगवान के लिए त्याग दिया उन्होंने, लेकिन भगवान ने उनको क्या दिया? तो आप समझ सकते हो, बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता होगा। नरसिंह मेहता जी ने सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए, तो भगवान ने उनको क्या दिया ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी का एक लोक ही बना हुआ है अलग, ध्रुव लोक जिसे कहते हैं, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। विभीषण जी आए, और देखो विभीषण जी का कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो सोने की लंका को छोड़ करके आए हैं, भगवान पर्णकुटी में रहते थे। तो देख लो वो सोने को छोड़ करके पारस के पास आए हैं। फिर क्या हुआ? उस पारस ने क्या करा बताओ? लंकाधिपति विभीषण, यानी कि जिस सोने को वो छोड़ करके आए हैं उसी का राजा बन गए। तो बस बात यही है समझने की कि सोने के पीछे भी दौड़ो, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही दुनियादारी छोड़ दो, लेकिन पारस पर भी ध्यान दो, यानी कि भगवान का भी भजन पूजन करो। फिर वो भजन तुमको ऐसी शक्ति देगा कि उस सोने का राजा बना देगा, तुम उसी सोने के मालिक बन जाओगे जिसके पीछे तुम दौड़े चले जा रहे थे। भाई क्यों ना हो, पारस मिल गया तो तुम्हें तो सोना चाहिए ही नहीं, तुम्हें तो लोहा चाहिए भाई। और लोहा तो खूब अच्छे से उपलब्ध होता है हर जगह। सोने के लिए तो तुम इधर उधर दौड़ दाड़ के मेहनत कर भी रहे हो भाई, लोहे के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? आजकल तो काफ़ी मतलब लोहा सब कुछ हर जगह होता ही है, तो पारस पकड़ो, लोहे से छुआओ, खूब आनंद लो ज़िंदगी का। बस मैं यही कहना चाह रहा था। तो टाइटल मेरा यही था कि क्या आपका भी हीरा खो गया है? उत्तर ये है कि यदि हीरा खो भी गया है तो भाई परेशान मत हो, पारस की कमाई करो। पारस नहीं खोना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोने हीरे मोती की
चाहत में दौड़े चले जाएं और इसके चक्कर में अपने पारस को गवा दें। तो चलिए फिर आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।